नमस्कार। आज हम काव्य दीपिका के अंतर्गत दो अलंकार जो हैं अतिशयोक्ति और व्यतिरेक, ये दो अलंकारों का अध्ययन करेंगे। तो पहला अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं, इसका लक्षण है साहित्य दर्पण के अंतर्गत दिया गया है। सिद्धत्वे अध्यवसायस्य अतिशयोक्ति निगद्यते। अर्थात क्या है, अध्यवसाय के सिद्ध अथवा निश्चित रूप से प्रतीत होने पर अतिशयोक्ति नामक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति। भाव यह है कि उपमेय में उपमान के आरोप को अतिशयोक्ति कहते हैं। अर्थात जहाँ पर अतिशय उक्ति कहा जाए, अत्यधिक उपमेय में उपमेय की प्रशंसा की जाए, उपमान से अधिक जो उपमेय है उसकी प्रशंसा की जाए, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अध्यवसाय की सिद्ध अथवा निश्चित रूप से प्रतीत होने पर अतिशयोक्ति नामक अलंकार होता है। उपमेय में उपमान के आरोप को अतिशयोक्ति कहते हैं। वृत्ति का अर्थ है कि प्रकृत अर्थात उपमेय के निगीर्ण अथवा निगलने से अप्रकृत अर्थात उपमान के अभेद ज्ञान को ही अध्यवसाय कहते हैं। उत्प्रेक्षा में उपमान के द्वारा उपमेय के अनिश्चित होने के कारण वहाँ अध्यवसाय साध्य रहता है, किंतु अतिशयोक्ति में उपमान द्वारा उपमेय निगीर्ण में निश्चित होने के कारण अध्यवसाय सिद्ध रहता है। निगीर्ण तो उत्प्रेक्षा तथा अतिशयोक्ति दोनों अलंकारों में समान रूप से ही रहता है, पर उत्प्रेक्षा में साध्य कोटिक तथा अतिशयोक्ति में सिद्ध कोटिक अध्यवसाय रहता है। अध्यवसाय से अध्यवसाय के सिद्ध निश्चित होने पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अध्यवसाय शब्द पारिभाषिक है। इसका अर्थ कहते हैं प्रकृत से उपमेय के निगीर्ण से अप्रकृत उपमान का अभेद ज्ञान ही अध्यवसाय है। सिद्ध अर्थात निश्चित होने पर यह अर्थ है। इसका तात्पर्य है सिद्ध शब्द यहाँ निश्चय बोधक है। उदाहरण का अर्थ है असमय में ही मेघमाला मुक्ताओं की वर्षा करे, पूर्णिमा रूप पर्व के बिना ही राहु चंद्र को घोषित करे, पर यह तो महान निश्चय है कि सदा अस्थिर रहने वाली विद्युत रूपी लता में लटकते हुए दो कनकाचल सुमेरु पर्वत नीचे को मुख करके नाच रहे हैं। अर्थात अकाल जल दावली किरतु नाम मुक्तावली। उदाहरण यह है अकाल जल दावली किरतु नाम मुक्तावली पर्वणि विद्युन्तु अस्तु तुदतु नाम शीत द्युतिम इदंतु महद अद्भुतम यद न पाई विद्युल्लतावलंबी कनकाचलद्वय म अधोमुखम नृत्यति। अत्र केशादेर जलदावल्यादिरूपेणाध्यवसानम। यहाँ पे क्या कहा गया है कि असमय में ही मेघमाला मुक्ताओं की वर्षा करे, पूर्णिमा रूप पर्व के बिना ही राहु चंद्र को ग्रसित करे, पर यह तो महान आश्चर्य है कि सदा अस्थिर रहने वाली विद्युत रूपी लता में लटकते हुए दो कनकाचल सुमेरु पर्वत नीचे को मुख करके नाच रहे हैं। जो उदाहरण में केश आदि उपमेयों का जलदावली आदि उपमानों का अभेदारोप होने के कारण यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। ऊपरी तन पद्य में कवि ने सद्य स्नाता नायिका का वर्णन किया है। सद्य स्नाता सुंदरी के जलदावली अर्थात काले केशों से मुक्तावली अर्थात जल की बूंदें बिखर रही है। नायिका के केश रूपी राहु मानो शीत द्युतिम चंद्रमा को अपर्वणी अर्थात पूर्णिमा से भिन्न तिथि को ग्रसित कर रहा है। विद्युल्लता रूपी देह यष्टि पर कनकाचल द्वय दो सुंदर स्वर्णमय पयोधर नीचे को मुख करके हिल रहे हैं। यहाँ काला केश जल बिंदु काले केश मुख देह यष्टि तथा स्तन युगल उपमेय है और इनके कर्मशः जलदावली मुक्तावली विद्युन्नतद चंद्रमा विद्युलता और कनकाचल द्वय उपमान है। यहाँ उपमानों के द्वारा अपने उपमेयों का पूर्ण रूप से क्या कर लिया गया है, निगीर्ण कर लिया गया है। उत्तर रामचरितम का उदाहरण देखिए। दृष्टि
तृणीकृत जगत्त्रय सत्त्वसारा धीरोद्धता नम यतीव गतिर्धरित्रीं कौमार के अपि गिरिवद गुरुताम दधान वीरो रसः किम अयम मित्युत दर्प एव। इनकी कुश की दृष्टि तीनों लोकों के शक्तिसार को तृणवत समझने वाली है। इसकी धीर और उद्दत गति मानो पृथ्वी को झुका रही है। कुमार वैसे ही पहाड़ के समान गुरुता को धारण करता है। क्या यह साक्षात वीर रस ही है या दर्प ही है? इस पद्य में कुछ इस उपमेय का वीर रस और दर्प इन दो उपमानों के द्वारा निगरण कर लेने के कारण या अभेदारूप होने के कारण अतिशयोक्ति नामक अलंकार है। द्वितीय उदाहरण में अयम इस पद से कुछ रूप उपमेय का यद्यपि कथन किया गया है, फिर भी इसे वीर रस तथा दर्प इन उपमानों के द्वारा अध्यकृत अथवा निगरण कर लिया गया है। अब इसके जो प्रकार हैं, प्रकारों के बारे में बता रहे हैं कि प्रस्तुतस्य यदन्यत्वं यद्यर्थावेतो च कल्पनं कार्य कारणयोर्यस्य पूर्वापर्य विपर्ययः विज्ञेया अतिशयोक्ति साप्यन्येव प्रथमोक्तः है। साप्यन्येव प्रथमोक्तः है। अर्थात क्या है कि उपमेय का वर्णन जो प्रकारांतर से किया जाए, यदि पहला क्या है, उपमेय का वर्णन जो प्रकारांतर से प्रस्तुत से यदन्यत्वम यदि तथा इसके समानार्थक शब्द चेत आदि लगा करके जो किसी असंभाव्य अर्थ की कल्पना की जाए। दूसरी ये प्रकार है कार्य तथा कारण के पूर्व पश्चात भावों के क्रम में जो उलटफेर किया जाए। इन तीनों स्थलों पर अतिशयोक्ति नामक अलंकार होता है। प्रस्तुत से यदन्यत्वम यद्यर्थावेतो च कल्पनम उपमेय का वर्णन जो प्रकारांतर से किया जाए, यदि तथा इसके समानार्थक पद चेत आदि लगाकर जो किसी असंभाव्य अर्थ की कल्पना की जाए। दूसरा ये और कार्य कारण के पूर्व पश्चात भावों के क्रम में जो उलटफेर किया जाए। इन तीनों स्थलों पर अतिशयोक्ति नामक अलंकार होता है। अब इनका उदाहरण देखिए। कमल पत्र कमल या अन्य देवांग लावण्यमस्या सौरभ संपदः तस्या पद्म पलासाक्षा सरस त्वमलौकिकम। यहाँ पर कमल पत्र के सदृश नेत्रों वाले इस नायिका के अंगों का लावण्य कुछ अन्य प्रकार ही है। उसके शरीर की सुगंध रूपी संपदा भी कुछ अन्य ही प्रकार की है और उसकी सरलता अलौकिक है। उसकी सरलता क्या है? अलौकिक है। तो यहाँ पर उपमेय लावण्य का वर्णन अन्य शब्द के द्वारा प्रकारांतर से हुआ है। बात यह है कि यहाँ रमणी अन्य रमणियों से असाधारण सुंदरी है। इस प्रतीति के कारण यहाँ पर प्रथम प्रकार की अतिशयोक्ति अलंकार है। दूसरा जो है पुष्पम प्रबालोपहितम यदि श्यान मुक्ता फलम वा स्फुट विद्रुमस्थम ततो अनुकुर्यात विशदस्य तस्यास्ताम्रोष्ट पर्यस्तरुचः स्मितस्य। अर्थात क्या है, यदि शब्द के द्वारा या उनके पर्यायवाचक अन्य शब्द के द्वारा जहाँ असंभव अर्थ की प्रतीति होती है वह दूसरे प्रकार का अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे यदि प्रवाल किसले पर श्वेत फूल रखा जाए या स्वच्छ मूंगे पर मोती स्थित हो तो पार्वती के रक्त अधर पर फैली हुई कांति वाली मुस्कुराहट का सादृश्य हो सकता है। या कवि ने यदि शब्द के द्वारा पार्वती की मुस्कुराहट का सादृश्य असंभाव्य कल्पित है, अतः यहाँ पर दूसरे प्रकार की अतिशयोक्ति है। अब आगे है कार्य कारणयोर पूर्वापर्य विपर्यस्य द्विधा भवति। कारणात् पूर्वम कार्यस्य भावे, कारण के पूर्व कार्य का भाव हो जहाँ पर द्वयो समान कालकत्वे च यथा उदेति पूर्वम कुसुमं ततः फलम धनोदयः प्राक् तदन्तरं पयः निमित्त नैमित्तकयोरयं क्रमः त्वत्प्रसादस्य पुरस्तु संपदः। यहाँ पे क्या है, यदि प्रवाल किसले पर श्वेत फूल रखा जाए
या स्वच्छ मूंगे पर मोती स्थित हो तो पार्वती के रक्त अधर पर फैली हुई कांति वाली मुस्कुराहट का सादृश्य हो सकता है। क्या हो सकता है? यहाँ कवि ने यदि शब्द के द्वारा पार्वती की मुस्कुराहट का सादृश्य असंभाव्य कल्पित है, अतः यहाँ दूसरे प्रकार की अतिशयोक्ति है। कारण और कार्य के पूर्वापरे उलटफेर दो प्रकार का हो सकता है। कारण से पहले कार्य का कथन और कारण और कार्य दोनों का एक साथ कथन। वैसे तो कार्य से पहले कारण को होना चाहिए, पर जहाँ कारण से प्रकार्य का कथन किया जाए अथवा जहाँ कारण और कार्य दोनों एक साथ होना बतलाया जाए, वहाँ पर तीसरे प्रकार की अतिशयोक्ति होती है। जैसे सममेव समाक्रांतम दम द्विरदगामिना तेन सिंहासनम पितृमखिलाचारी मंडलम। गज के समान गति वाला रघु पिता के सिंहासन पर और शत्रु समूह पर एक साथ ही अधिकार कर लिया। यह सिंहासन पर अधिकार करना कारण है तथा शत्रु मंडल पर अधिकार करना कार्य है। पर यहाँ इन दोनों कारण और कार्य के एक साथ होने के कारण क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है। क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है। अब व्यतिरेक अलंकार आगे। व्यतिरेक अलंकार का लक्षण यह है, मम्मट ने दिया है, उपमानाद्यन्यस्य व्यतिरेक स एव स, अर्थात जहाँ उपमेय की अपेक्षा उपमान की अपेक्षा उपमेय का आधिक्य वर्णन किया जाता है। जहाँ उपमेय की अपेक्षा उपमान की अपेक्षा उपमेय में आधिक्य वर्णन किया जाता है, वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। जहाँ पर उपमान की अपेक्षा उपमेय में अधिकता या न्यूनता बतलाई जाए, वहाँ पर उपमा व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे चांद्रम गता पद्म गुणान भुंक्ते पद्माश्रिता चांद्रमशिम अभिख्याम उमा मुखस्तु प्रतिपद्य लोला द्विसंश्रयां प्रतिम अवाप लक्ष्मी। अत्र उपमान भूत चंद्र पद्मापेक्षया उपमेय से उमा मुखस्य, यहाँ जो उपमान भूत चंद्रमा की अपेक्षा चंद्र और पद्म की अपेक्षा उपमेय भूत जो उमा मुख है उसमें अधिक गुण का कथन किया गया है। तो यहाँ पर क्या है? उपमान व्यतिरेक अलंकार है। लक्षण में अन्य से जो पद है उसका अर्थ उपमेय व्यतिरेक की आधिक्य को कहते हैं। स एव अर्थात उपमान से उपमेय का आधिक्य वर्णन व्यतिरेक कहलाता है। उपमानात अर्थात उपमान से यत जो अन्य से उपमेय के व्यतिरिक्त आधिक्य वर्णन को स एव वही वह अलंकार होता है, या यहाँ अन्य से शब्द से उपमेय का बोध करना चाहिए, क्योंकि उपमानात से उपमान का ही साक्षात पाठ लक्षण में किया गया है। उदाहरण का अर्थ है, चंचला लक्ष्मी चंद्रमा के निकट जाने पर कमल के सुरभि रूप गुण का उपभोग नहीं कर पाती थी। इस उदाहरण के चांद्रम गता पद्म गुणान न भुंक्ते, पद्माश्रिता चांद्रमशिम अभिख्याम, चंचला लक्ष्मी चंद्रमा के निकट जाने पर कमल के सुरभि रूप गुण का उपभोग नहीं कर पाती थी तथा कमल को प्राप्त लक्ष्मी चंद्रमा की अभिख्याम शोभा को नहीं पा रही थी, पर उमा के मुख को प्राप्त करके वह दोनों चंद्र तथा कमल की शोभा को प्राप्त करती थी। उदाहरण में लक्षण को घटाते हैं। प्रस्तुत उदाहरण में उपमान चंद्र तथा कमल की अपेक्षा उपमेय उमा के मुख का आधिक्य वर्णन किया गया है, क्योंकि उमा मुख में चंद्र तथा कमल इन दोनों की शोभा प्राप्त, अतः यहाँ व्यतिरेक अलंकार है। यहाँ पर क्या है? उपमान चंद्र तथा कमल की अपेक्षा उपमेय जो उमा के मुख का आधिक्य का वर्णन किया गया, अधिक सुंदरता का वर्णन किया गया है। अर्थात क्या है? उमा के मुख को प्राप्त करके वह दोनों चंद्र तथा कम, और यहाँ उपमेय को कम बता दिया गया। दूसरा उदाहरण क्या है? दिशि मंदायते तेजो दक्षिणस्याम रवेरपि तस्यामेव रधो पांड्या प्रतापम न विषेहिरे। रघुवंश का अत्रोपमान भूताद सूर्यादपि रधो प्रतापातिशय वर्णनम। यहाँ पे क्या है? दक्षिण दिशा में सूर्य का तेज मंद पड़ रहा है, पर उसी दिशा में पांड्य देश के लाग राजा रघु के प्रताप को नहीं सह सकी। प्रस्तुत पद्य में सूर्य रूप उपमान की अपेक्षा रघु रूप उपमेय का आधिक्य वर्णन किया गया है, अतः यहाँ व्यतिरेक अलंकार है।
इस लक्षण के दो उदाहरण ऊपर में उद्धृत है। प्रथम उदाहरण में चंद्र व कमल रूप उपमान की अपेक्षा उमा मुख रूपी उपमेय का अधिक वर्णन किया गया है। उमा का मुख चंद्रगत आह्लादकत्व, शीतलत्व तथा कमलगत सुगंधत्व रूप गुणों से युक्त होने के कारण व्यतिरेक अलंकार से संपन्न है। द्वितीय उदाहरण में सूर्य का तेज रूप उपमान की अपेक्षा रघु के प्रताप रूप उपमेय का आधिक्य वर्णन है। यह भी ध्यातव्य है कि सूर्य से रघु की तथा तेज से प्रताप की भी तुलना की गई है। सूर्य तथा उसका तेज उपमान है तथा रघु तथा उसका प्रताप उपमेय है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।